पाटीदारों के गढ़ राजकोट में पीएम का रोड शो, प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। शहर में 7 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे प्रधानमंत्री, पूरे रास्ते लोगों में जबरदस्त उत्साह। बारिश के बावजूद पीएम के रोड शो में भारी भीड़, पूरे रास्ते झांकियों का भी आयोजन। रोड शो से पहले राजकोट में बाइक रैली, पीएम के स्वागत में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजकोट में आजी डैम पहुंचे प्रधानमंत्री, साउनी परियोजना के तहत डैम में पहुंचाया जा रहा है नर्मदा का पानी। राजकोट में प्रधानमंत्री ने सामाजिक अधिकारिता शिविर में लिया हिस्सा, किट देकर दिव्यांगों का हौसला बढ़ाया। राजकोट में पीएम के दौरे से पहले जोरदार बारिश, पानी में डूबा दिव्यांगों का कार्यक्रम स्थल रेसकोर्स ग्राउंड। एयरपोर्ट से दिव्यांगों के कार्यक्रम तक पीएम के स्वागत के लिए उमड़ी भीड़, हाथ हिलाकर मोदी ने अभिवादन किया। राजकोट से पहले अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री, साबरमती आश्रम में चरखा चलाकर शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। साबरमती आश्रम में पीएम ने किया महात्मा गांधी के पोस्टर का उद्घाटन, विजिटर्स बुक में दर्ज कराई उपस्थिति। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, शुक्रवार को कई जल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 2017 में चौथी बार गुजरात के दौरे पर हैं पीएम, साल के आखिर में राज्य में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। गोरक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को प्रधानमंत्री की 2 टूक, साबरमती आश्रम में बोले गोरक्षा के नाम पर बर्दाश्त नहीं होगी हत्या। गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो वो कानून का काम करेगा, इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और विनोबा भावे को किया याद, बोले नहीं हुआ विनोबा से बड़ा कोई गौसेवक। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस का वार, राहुल का ट्वीट, सिर्फ बयान से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री के बयान को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया दिखावा, बोले छिपे रुस्तम, बीजेपी और संघ का मिल रहा है समर्थन। प्राइम मिनिस्टर का भी ताल्लुक संघ परिवार से, तो कोई झुटला नहीं सकता। तो प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज का कोई यकीन और फिर उसका डर क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर को वॉक द टॉक करना पड़ेगा। गोरक्षकों को चेतावनी पर लालू ने भी पीएम को घेरा, कहा निर्दोषों को मारा जाना मोदी का कारनामा। तो प्रोटेस्ट सारी दुनिया में होना है और इराक में नरेंद्र मोदी की सरकार को जाना है। पीएम के बयान पर जेडीयू का वार, कहा गोहत्या के मुद्दे से वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है बीजेपी। गोरक्षकों की लताड़ पर पीएम को विपक्ष से मिला समर्थन, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने की तारीफ। झारखंड के रामगढ़ में गोमांस को लेकर बवाल, शहर के बीचों बीच लोगों के हुजूम ने वैन को किया आग के हवाले। गोमांस ले जाने के आरोप में लोगों ने वैन को घेरा, ड्राइवर की पिटाई की। हंगामे के बाद रामगढ़ में 2 समुदायों में तनाव, हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने की कड़ी मेहनत। नहीं दिख रहा पीएम के बयान का कोई असर, रांची में बीफ के नाम पर हंगामा और आगजनी, हाईवे पर घंटों जाम। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों की जुनैद के परिजनों ने की पहचान, लेकिन अब तक गिरफ्त से दूर है मुख्य आरोपी। 2 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजे गए 4 आरोपी दिल्ली में सरकारी नौकरी करते हैं। 2 नांदेड़ में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में हंगामा, कार्यकर्ताओं की 2 गुटों में भिड़ंत। कल रात से देश भर में लागू होगा जीएसटी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कारोबारियों से मुलाकात की। जीएसटी पर कल आधी रात को होने वाली संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार करेगी कांग्रेस, केंद्र सरकार पर लगाया आजादी के अपमान का आरोप। शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए 1947 कोई माने नहीं रखती होगी, 1972 कोई माने नहीं रखती होगी, 1997 कोई माने नहीं रखती होगी, क्योंकि भारत को आजाद कराने में उनका कोई हिस्सा ही नहीं रहा। जीएसटी के खिलाफ पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सड़कों पर उतरे कारोबारी, काला कानून वापस लो के लगाए नारे। जीएसटी के विरोध में चांदनी चौक में कपड़ा कारोबारियों का जोरदार प्रदर्शन, लाल किला चौक पर चक्का जाम।
देश भर के कपड़ा कारोबारियों में जीएसटी को लेकर नाराजगी, सूरत में व्यापारियों की हड़ताल। पंजाब के दौरे पर हैं एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद, अकाली दल के विधायकों से मुलाकात। सही पाया गया रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार का पर्चा, राष्ट्रपति पद के लिए 90 से ज्यादा उम्मीदवारों का नामांकन रद्द। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान, 5 अगस्त को वोटिंग और काउंटिंग। 18 जुलाई होगी नामांकन की अंतिम तारीख, 21 जुलाई तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। विवादित बयान के बाद चौतरफा हमले से भागे आजम खान, कहा मैं फासिस्ट ताकतों का आइटम गर्ल। विवादित बयान के बाद चौतरफा हमले से भागे आजम खान ने विवाद के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। झांसी में बजरंग दल ने फूंका आजम खान का पुतला, सेना पर बयान से भड़के हिंदू संगठन। मेरठ में भी नवनिर्माण सेना ने किया आजम का विरोध, जुबान काटने की धमकी दी। रांची की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाला मामले में पेशी। थम नहीं रही है मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी, सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर में खेत में मिली किसान की लाश। होशंगाबाद में फांसी लगाकर एक किसान ने खुदकुशी की, परिजनों ने कर्ज को बताया वजह, सुसाइड नोट बरामद। बॉर्डर पर जनरल विपिन रावत की मौजूदगी के बीच चीन ने 35 टन के टैंक से दागे गोले, कहा किसी देश के खिलाफ नहीं था प्रयोग। चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ ने किया सिक्किम का दौरा, सेना के आला अधिकारियों के साथ जनरल विपिन रावत की माथापच्ची। जम्मू कश्मीर में पुंछ के शोजिया में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, 2 जवान जख्मी, भारत ने दिया जवाब। हिजबुल के आका सलाहुद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित करने से बिफरा हुर्रियत, कल घाटी में विरोध का आह्वान। गोरखालैंड की मांग को लेकर बंद का 21वां दिन, कालिम्पोंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के शांति मार्च का आयोजन। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस ने करीब 4000 हथियारों को नष्ट किया, अलग अलग अपराधों में किए गए थे जब्त। वाराणसी में बुजुर्ग फ्रेंच महिला के साथ रेप, रिजॉर्ट के चौकीदार पर आरोप। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में स्पा और मसाज सेंटर पर छापा, सेक्स रैकेट के आरोप में 9 गिरफ्तार। वडोदरा में जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, 20 हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी। बिहार के हाजीपुर में टोल प्लाजा पर बारातियों का हंगामा, टोल कर्मियों की पिटाई, सीसीटीवी में वारदात। भिंड में हथियारों का जखीरा पकड़ने गई पुलिस पर पथराव और फायरिंग, 1 सिपाही घायल, 3 गिरफ्तार। बिहार के अररिया में रोंगटे खड़ी करने वाली वारदात, पेड़ से गिरे आम उठाने पर 8 साल की लड़की की हत्या। यूपी के फतेहपुर में भीषण कार हादसा, ट्रक से टकराई इनोवा, 5 की मृत्यु। खुले की दिक्कत से छुटकारा दिलाएगा 200 रुपए का नोट, खबरों के मुताबिक आरबीआई ने शुरू की छपाई। एयर इंडिया के निजीकरण पर सरकार का रुख साफ होने के बाद इंडिगो ने दिखाई दिलचस्पी, 52,000 करोड़ के घाटे में चल रही है एयर इंडिया। रिटायर्ड कर्मचारियों को एयर इंडिया की चेतावनी, एयरलाइंस के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ न लिखने की हिदायत, कहा बंद करेंगे सुविधाएं। पिछले 4 दिनों में 1,60,000 व्यापारियों ने जीएसटी में कराया रजिस्ट्रेशन, किसी भी टैक्स के लिए कराया था पंजीकरण। BMW ने लॉन्च की नई सीरीज, 49,90,000 रुपए से 61,30,000 रुपए होगी कीमत। 2.5 साल में होंडा ने अपनी सेडान कार सिटी की 2.5 लाख यूनिट्स बेची, 4th जनरेशन होंडा सिटी अब तक की सबसे सफल कार। पियाजियो भारत में बने वेस्पा और अप्रिलिया स्कूटर को श्रीलंका में करेगा लॉन्च, कहा भारत की कामयाबी दोहराएंगे दोनों मॉडल्स। मैकडॉनल्ड्स के दिल्ली में 55 में से 43 आउटलेट्स का लाइसेंस खत्म, 1700 कर्मचारी हुए बेरोजगार। 23 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 30,857 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 12 पॉइंट्स बढ़कर 9,504 पर बंद। 50 रुपए की बढ़त के साथ 29,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का भाव, चांदी ने लगाई 400 रुपए की छलांग। आईफोन ने पूरे किए 10 साल, 2007 से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा फोन बेच चुका है एप्पल। कल एंटीना में खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा मैच, 2-0 की अजय बढ़त पर है भारत की नजर।
संसद में लॉन्च हुआ फिल्म राग देश का। हिमाचल के धर्मशाला में बाढ़ में फंसे 3 सैलानी, घंटे भर की मेहनत के बाद स्थानीय लोगों ने बचाया। प्री मानसूनी बारिश से खुशगवार हुआ दिल्ली का मौसम, औसत से 4 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान। बिहार में अब भी नहीं मिली गर्मी से राहत, कल मानसूनी बारिश का अनुमान। असम में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का कहर, 8 जिलों के करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश का कोहराम, बुलंदशहर में मकान ढहने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु। पंजाब और हरियाणा में प्री मानसूनी बारिश ने किया बेहाल, कई इलाकों से छत गिरने और मकान ढहने की खबरें। कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग, रिहायशी इलाकों में भी पहुंचने लगी लपटें। 175 पर पहुंचा पाकिस्तान के टैंकर विस्फोट में मरने वालों का आंकड़ा, 25 जून को बहावलपुर में हुआ था हादसा। रूस ने किया SLBM का सफल परीक्षण, 8000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है बुलावा मिसाइल। टर्की के हाई स्कूल्स में बंद हुई डार्विन के एवोल्यूशन थ्योरी की पढ़ाई, विवादित सिद्धांत मानती है सरकार। लंदन ब्रिज पर आतंकियों को रोकने वाले पुलिसकर्मी ने सुनाई बहादुरी की दास्तान, लगातार हमले के बावजूद मोर्चे पर डटा रहा था कांस्टेबल। मोसूल में अल नूरी मस्जिद की ओर बढ़ रही है इराकी फौज, पिछले हफ्ते बगदादी के कुनबे ने ऐतिहासिक मस्जिद को तबाह किया। अभी से अगले चुनाव की तैयारी में जुटे डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं होटल में रिपब्लिकन पार्टी के फंड रेजिंग डिनर में शामिल।